नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पंजाब सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। 116 स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। ये पंजाब सरकार का बड़ा फैसला है। पंजाब सरकार ने 3 करोड़ रुपए खेल के मैदानों के लिए मंजूर कर लिए हैं। अब तक 13,000 से अधिक स्कूल स्मार्ट स्कूलों में तब्दील किए गए हैं। ये ऐलान किया गया है पंजाब सरकार की ओर से। और पंजाब में कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी अंतर्कलह दिखने लगी है। आम आदमी पार्टी के पंजाब इकाई के अध्यक्ष भगवंत मान को सीएम पद के लिए उम्मीदवार घोषित करने की मांग की जा रही है, जिससे लेकर काफी विवाद भी हो रहा है। इन सभी विवादों के बीच भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब में सीएम का चेहरा खुद को बनाने की मांग मैं नहीं कर रहा, ये तो लोग ही मांग कर रहे हैं और ये लोगों का हक है। वहीं मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत को लेकर भगवंत मान ने कहा है कि किसानों की महापंचायत ने साबित कर दिया है कि पूरे देश में किसान तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुट हैं। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में उपचुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमला बोलते हुए कहा कि सरकार उपचुनाव और पंचायत चुनाव से बच रही है। बड़ौदा उपचुनाव भी कोविड काल के दौरान ही हुए थे। वहीं किसान महापंचायत और किसान आंदोलन पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसान पिछले 9 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कल शांतिप्रिय तरीके से महापंचायत का आयोजन किया गया है। कांग्रेस किसानों की मांगों का समर्थन करती है। किसानों की मांग पूरे तरीके से जायज है। हरियाणा में 75% नौकरी हरियाणा वासियों की देने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है ये पूरे तरीके से धोखा है। किसान और ये किसान संगठन ही उनका नेतृत्व करें हैं। और कल जो हुआ अच्छी बड़ी वो काफ़ी बड़ी वो हुई और शांतिप्रिय ढंग से हुआ। बात तो वही है जो 9 महीने से कह रहे हैं। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, उनकी मांगों का समर्थन है। बाकी कोई राजनीतिक दल उनका नेतृत्व नहीं कर रहा। वो किसान स्वयं इस बात पर नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी यूनियन कर रहे हैं कि उनकी मांग जो है वो जायज़ है और उनका हमारी पार्टी समर्थन कर रही है। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों के खिलाफ आज पंजाब महिला कांग्रेस के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर पंजाब महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोग अभी कोरोना के प्रकोप से उभर नहीं पाए। ऊपर से पिछले कुछ महीनों से डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि हर रोज डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि हो रही है, चीजें महंगी होती जा रही हैं। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ। और हर पासे जड़ा हाहाकार मची पई है। पर मोदी सरकार जी सुत्ती तानाशाही सरकार है, सिर्फ अपने कुछ चहेतियां ही अगे कर रहे हैं। बाकी इन्हों का किसी पब्लिक वाल किसी जनता वाल कोई ध्यान नहीं है। असी मोदी ने दसदे चाहते हैं कि सुते हुए उठ जाओ। हाले तक जी जनता जनार्दन तक कत्ते पटाती है थले भी लाना जानती है। और साडे किसान वीर देखो अज 2 महीने तो वधा टाइम हो गया बॉर्डर से गर्मियां धुप्पां सर्दी बारिशों च बैठे ने। पर ये जोड़े ने तानाशाही रवैया अपना के बैठे है, उत्थे जाके नाल बैठन दे नाल पता लगे कि दुख तकलीफ की। और करनाल प्रशासन और किसानों के बीच में हुई मीटिंग बेनतीजा रही। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा है कि हम प्रदर्शन मंडी में पंचायत करेंगे और जिला सचिवालय का घेराव किया जाएगा। वहीं धारा 144 पर बोलते हुए गुरनाम सिंह ने कहा है कि यह तो सरकारी तंत्र का काम है, वह अपना काम करेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पंचायत करेंगे। कोई निर्णय नहीं निकला है। प्रशासन ने डीसी साहब ने और एसपी साहब ने बात के लिए बुलाए थे, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। और हमने पंचायत की बात की है कि हम पंचायत करेंगे और उसके बाद हमारा सेक्रेटरीट का घेराव का प्रोग्राम है। और बात जो है वो कहीं सिरे नहीं चढ़ी है, इसलिए प्रशासन जो है वो उन्होंने कहा है कि हम रोकेंगे
हमने कहा कि आप रोकना, हम तो हाथ नहीं उठाएंगे, आप लठ मारे, गोली मारे, डंडा मारे, जो आपने करना। करनाल में होने वाली महापंचायत को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। अनिल विज ने कहा कि भारत प्रजातांत्रिक देश है और यहां पर सबको अपनी अपनी बात कहने और प्रदर्शन करने का अधिकार है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान भाई भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वे करें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें और आम आदमी की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए हमने सभी इंतजाम किए हैं, कुछ रास्तों को डाइवर्ट किया है, साथ ही पर्याप्त संख्या में फोर्स की भी नियुक्ति की गई है। अनिल विज ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह बिर्क को आदेश भी दिए हैं कि वे स्वयं वहां पर रहें और सारी स्थिति का नियंत्रण करें, उस पर निगरानी रखें ताकि यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से निपट पाए। कहने और प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसान भाई भी कल कर रहे हैं तो करें, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। आम आदमी की जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हमने सारे इंतजाम किए हैं, लोगों की सुविधा के लिए कुछ रास्ते डाइवर्ट भी हमने किए और सफिशिएंट मात्रा में वहां पर हमने फोर्स भी लगाई है। और एडीजीपी लैंड ऑर्डर विर्क को मैंने आदेश दिए हैं कि वो खुद वहां पे रहेंगे। और किसानों के प्रदर्शन को लेकर करनाल डीसी और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स बुलाई गई है। 5 एसपी और 25 डीएसपी, 40 कंपनियां ड्यूटी पर तैनात रहेंगी। संगठनों के द्वारा करनाल नई अनाज मंडी में एक प्रोटेस्ट का कॉल है, एक महापंचायत बुलाई गई है और उसमें आज हमने इस संदर्भ में जो इनके मुख्य नेतागण थे उनसे बैठक की थी। उसमें इनकी तरफ से जो मांगे थी उस पर भी चर्चा हुई है और सरकार का जो स्टैंड था वो भी हमने इन पे बताया है। इनकी मुख्य मांगे ये थी कि जो लोग हैं जिनको 28 अगस्त को बस्ताडा टोल प्लाजा पे जो लाठीचार्ज हुआ था कानून तोड़ने की एवज में, हाईवे जाम करने की एवज में, उस लाठीचार्ज के जो घायल हैं उनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जो कोई भी इनकी समस्या उसका हल बातचीत से ही निकलना है। तो प्रशासन हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। इनकी जो भी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, वो हमारे सामने रखें और मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। जो भी चीज़ जायज़ है, लीगल है, हमने इनको बताया है कि वो हम इनके लिए करने को। और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की अध्यक्षता में आज फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें विधायक नयन पाल रावत, विधायक सीमा त्रिखा, विधायक राजेश नागर सहित जिले के डीसी सहित सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत को लेकर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर आज मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए विकास कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से केजीपी की कनेक्टिविटी, मेट्रो रेल परियोजना गुरुग्राम और शहर में हल्की सी बरसात के कारण जलभराव की स्थिति को लेकर अधिकारियों से विशेष बातचीत की गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दावा किया है कि जल्द ही लोगों को जलभराव की समस्या से निजात मिल जाएगी। उन्होंने कहा है कि कोई पंचायत नहीं है, कुछ किसान संगठन हैं जो मोदी विरोधी हैं। यह सब कांग्रेस का खेल है और अभी आगे उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो इसमें उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। देखिए, दिशा की मीटिंग जो माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के चेयरपर्सन है तो वो हुई है। विकास के जो भी मुद्दे जो पीछे पिछड़ गए थे, चाहे वो कोरोना के वजह से और जो हमारी मुख्यमंत्री जो घोषणा है
वो भी अधूरी जो रह गई थी, उन सब पे चर्चा हमेशा होती है और उनको कितना उस पर गति आई है, चाहे वो बिजली की समस्या को लेकर हो, चाहे मार्केटिंग बोर्ड और पीडब्ल्यूडी सड़कों को लेकर, चाहे पानी की जो निकासी जो शहर से और अब गाँव में भी जो है ना जोड़ें भर गई हैं, उन सारी बातों को लेकर फिर चर्चा हुई है। और जिस चीज़ पे जो ना अनदेखी हुई है उसको गंभीरता से इस बैठक में लिया गया है। जितनी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा की जाती है भी उनका जो पैसा आता है वो कैसे खर्च हो रहा है, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी गति क्या है, उनमें तेज़ी कैसे लाई जाए, जो सीएम साहब की अनाउंसमेंट है, दूसरे जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं उन सब की समीक्षा होती है। उनको कैसे गति दी जाए, समय पर वो पूरे हों, उन सब के बारे में बैठ के नियमित होते हैं। उसी नियमित आज ही और रोहतक से शुरू हुई किसान मजदूर यात्रा झज्जर पहुंची है। आप पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने यात्रा की अगुवाई की। यात्रा के दौरान आप नेता ने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। आप नेता ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों पर दमनकारी चक्र चला रही है। आम आदमी पार्टी किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा निकाल रही है। 9 दिन की यात्रा 90 विधानसभा में जाएगी, 22 जिलों में जाएगी। जिस प्रकार ये अंधी बहरी कुंभकर्ण की सोच बीजेपी की केंद्र की और राज्य की सरकार को दिखाने के लिए, किसानों की मांग का समर्थन देने के लिए, किसान जो 600 से ऊपर किसान शहादत दे चुके हैं उनकी शहादत को नमन करने के लिए और ये तीनों काले कानून वापस कराने के लिए आम आदमी पार्टी पहले दिन से पूरे हरियाणा में साथ थी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.